हेलो एवरीवन। तो स्वागत है नए क्वेश्चन 1.99 के साथ। और पूरी सीरीज मैं रोडो की बना रहा हूँ, काइनेमेटिक्स की बना चुका हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बना चुका हूँ, फ्रिक्शन की बना चुका हूँ और सर्कुलर मोशन की भी। और ऐसे ये कारवां चलता रहेगा आगे तक भी। इंतज़ार करते रहिए, पूरी की पूरी रोडो साफ हो जाएगी इसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं 1.99 में। इसमें बोला जा रहा है टी बराबर 0 पर पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग। तो टी इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी बच्चों 0 है। एफ इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर एफ नॉट एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स। हाउ लॉन्ग विल इट बी मूविंग अंटिल इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम? What distance will it traverse during that time? What is the maximum velocity of the particle over this distance? अब लोग कहेंगे कि देखिए साहब, मैं इस क्वेश्चन को SHM के थ्रू कर सकता हूँ। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को यूँ बताने का कि कोई बच्चा पहले काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। इसलिए मैं SHM का यूज़ नहीं करूँगा। मैं सीधा सीधा काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। फोर्स दिया है, मैं लिख देता हूँ फोर्स इक्वल्स टू एम ए न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से। तो ये आ जाता है एफ नॉट वैक्टर बाई एम कॉस ओमेगा टी। चूंकि वन लाइन हमेशा एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो डायरेक्शन एक्स है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस हो रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0, तो मैं कह सकता हूं पार्टिकल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, अगर एक्स एक्सिस मान रहा हूं उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं dv बाई डी टी, यानी कि एफ नॉट। मैं अब इसमें से वेक्टर का सिंबल हटा रहा हूं, प्लस और माइनस से काम करूंगा जैसा कि 1D में हमेशा किया जाता है। कॉस ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट किया, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से t। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू कितनी आती है? ये v की वैल्यू आती है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया है तो 1 बाई ओमेगा आएगा। दूसरा आएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, 0 से t ये वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा साइन ओमेगा टी ही रहेगा। सहमत है भाई? ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी ये है बच्चों कि हमें वेलोसिटी पता चल चुकी है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट बी मूविंग अंटिल इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब कितने टाइम पर वो पहली बार रुकेगा। मैं कहा ठीक साहब, देख लेते हैं। तो जब 0 होगी, अच्छा ये 0 कब होगा? जब ओमेगा टी एन पाई के बराबर होगा। भाई साइन ओमेगा टी 0 कब होता है? जब ओमेगा टी एन पाई के बराबर होगा बच्चों। तो t की वैल्यू एन पाई बाई ओमेगा। पहला तो t बराबर 0 ही होगा। ठीक, वहां से तो स्टार्ट हो रहा है, तो पहली बार वेलोसिटी कब 0 होगी? t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। तो ये है पहले पार्ट का आंसर, ए पार्ट का। इसके बाद आगे बढ़ें, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल ड्यूरिंग दैट टाइम। चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पोजीशन देखनी पड़ेगी बच्चों। तो ये कितना आया? ये आया dx बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से t। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर बच्चों। साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट डाल दीजिए तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, ये आ गया इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू बच्चों आ रही है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। चलिए t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसे जैसे हम t बढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम t बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कॉस ओमेगा टी कम होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, हमें कहाँ तक का ग्राफ चाहिए? देखो जरा, हमें कहाँ तक का ग्राफ चाहिए? व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, पाई बाई ओमेगा तक का। ठीक है, तो अच्छा चलिए बताइए, कम होना शुरू हुआ तो 1 से डिक्रीज होना शुरू हुआ। 1 से डिक्रीज होना, तो कॉस ओमेगा टी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। भाई कॉस ओमेगा टी का ग्राफ याद दिलाता हूँ, ऐसा होता है ग्राफ। तो कब तक डिक्रीज करता है मैं याद दिलाता हूँ, 0।
ठीक, मैं ये ओमेगा टी का डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ और ये ओमेगा टी है। तो पहले 0, फिर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो, π/2, यानी कि यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी, पाई। अरे बोलो ना भैया। ठीक है, टी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो टी का कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये टी। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो गई, π/2 ओमेगा। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ गई, π/ओमेगा। लेकिन देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है कि नहीं है, और ये वैल्यू कितनी है बच्चों, +1, और ये वैल्यू कितनी होगी, -1। लगातार डिक्रीजिंग है, और लगातार डिक्रीजिंग है कॉस ओमेगा टी, और यहाँ माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं इस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t = 0 टू t = π/ओमेगा, क्या मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि x लगातार बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 0, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसको ग्राफ से भी सोच सकते हैं। 1 - cos ओमेगा टी का ग्राफ भी आप कैसे बनाओगे पता है क्या, इस cos ओमेगा टी के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए आप। बिल्कुल भाई, +1 करते हैं ना, cos ओमेगा टी आया ये, इसको माइनस कर दीजिए। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, वो भी बता देते हैं आपको। cos ओमेगा टी का अगर ये ग्राफ है बच्चों, तो -cos ओमेगा टी का ये ग्राफ होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए, ये -1 है तो ये 0 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आय हाय। तो यहाँ तक का ग्राफ जरा बताइए, इस जगह तक का ग्राफ में क्या मैं कह सकता हूँ लगातार x इंक्रीजिंग है कि नहीं है। भाई ये है ना π/ओमेगा, यहाँ तक की तो बात चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, तो ये ही डिस्टेंस हो जाएगी। तो बोलिए कहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, π/ओमेगा तक की पूछी है, तो cos π/ओमेगा वैल्यू कितनी होगी, -1, ये रख दीजिए। तो डिस्टेंस आ गई s = 2f0/m⍵²। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट के आंसर पर बच्चों। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। अच्छा जी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था हमारा, ये वाला वापस देख लेते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है f0/m⍵, ठीक, sin ओमेगा टी, ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अच्छा, sin ओमेगा टी का ग्राफ पता है क्या, बिल्कुल पता है साहब, ऐसा होता है। अच्छा, मैक्सिमा कहाँ आएगा, t बराबर ओमेगा टी जब π/2 पर होगा, तो π/2 ओमेगा पर मैक्सिमा आएगा वेलोसिटी का, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो इन्होंने ये भी नहीं पूछा है कि कब आएगा, सिंपल इसकी वेलोसिटी जब इसकी वैल्यू 1 होगी और उस इंटरवल के पहले आ रही है, तो v max इज f0/m⍵। ये है तीसरे पार्ट का आंसर। बढ़िया मैथमेटिकल क्वेश्चन था, मजा आया होगा उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।